सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी आईटीबीपी सफाई कर्मचारी के फिजिकल डेट एडमिट कार्ड डाउनलोड के संबंधित बड़ी सूचना और बड़ी जानकारी लेकर आए हैं। साथ में दोस्तों ये जो आईटीबीपी में सफाई कर्मचारी की भर्ती आई है पोस्ट 141 कंपटीशन क्या है, सिलेक्शन लेना आसान है या मुश्किल, आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। क्योंकि दोस्तों आईटीबीपी में बहुत सारी भर्तियां आ रखी है जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट किचन कुक में है 819 पोस्ट। और दोस्तों बता दे कि किचन कुक में यदि आप अप्लाई किए हैं तो तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि दोस्तों आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों सारी चीजें यहां पर जानते हैं कि आप लोगों का आईटीबीपी सफाई कर्मचारी का फिजिकल कब होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड, साथ में कंपटीशन क्या रहेगा, एक एक चीज जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर एक चीज बता दें, जिस भी स्टूडेंट का देख लीजिए, यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, जिस भी स्टूडेंट का जो आईटीबीपी सफाई कर्मचारी या आईटीबीपी के किसी भी भर्ती में अप्लाई किए हैं, जिनका फॉर्म एक्सेप्टेड है, अपना अपना चेक कर लीजिएगा, जिनका फॉर्म एक्सेप्टेड है उनका पीटी और पीएसटी होगा, मतलब उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। समझ गए? चाहे वो अप्लाई में अपने पिताजी के नाम में, अपना नाम में या किसी के भी नाम में गलती किया है, वही आएगा प्रिंट होके एडमिट कार्ड पर, लेकिन उनका एडमिट कार्ड फिजिकल का आएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट किए कि भाई अप्लाई करते समय पिताजी के नाम में गलती हो गया है, अब क्या करें, लेकिन मेरा फॉर्म यहां पर एक्सेप्ट है। तो हमने उनको बता दिया है सब कुछ कि घबराना नहीं है। यदि आपका भी पिताजी के नाम, मम्मी के नाम या आपके नाम में टाइपिंग करते समय और अप्लाई करते समय मिस्टेक हो गया है तो इस वीडियो में बने रहिए, उसका भी उपाय है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जिस भी स्टूडेंट का यहां पर फॉर्म एक्सेप्ट है उनका एडमिट कार्ड आएगा। तो देख लीजिए, आप लोगों को बता दें आईटीबीपी सफाई कर्मचारी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पीटी पीएसटी, फिर रिटेन टेस्ट, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट होगा, डीएमई और आरएमई होगा। समझ गए दोस्तों? आईटीबीपी सफाई कर्मचारी में फिजिकल होगा, रिटेन टेस्ट होगा और आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट होगा। और बता दे ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट और मेडिकल एक साथ होगा, इतना बात को याद रखिएगा। समझ गए? अब जितनी भी भर्ती सीएपीएफ के अंदर आएगी या जितनी भी भर्ती है पैरामिलिट्री फोर्स में, सभी का डीएमई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आरएमई और जिसमें ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट सबका एक साथ ही होने वाला है। समझ गए दोस्तों? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए दोस्तों यहां पर सारी चीजें, भाई अप्लाई किए हो और लंबाई भी जान लो कि आईटीबीपी सफाई कर। देखिए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हमको मैसेज करते थे कि हम कंफ्यूज हैं कि आईटीबीपी के किस पोस्ट में कितनी लंबाई है। हमने तो सफाई कर्मचारी में, हमने तो किचन कुक में, हमने तो बार्बर में, हमने तो गार्डनर में, हमने तो एनिमल ट्रांसपोर्ट में अप्लाई कर दिया है, लेकिन लंबाई क्या है। तो दोस्तों देख लीजिए, आईटीबीपी सफाई कर्मचारी में जितने भी स्टूडेंट अप्लाई किए हैं आईटीबीपी सफाई कर्मचारी में, समझ गए, आप अपनी ये देख लीजिए लंबाई 170 सेंटीमीटर लगेगा। समझ गए? लंबाई 170 सेंटीमीटर लगेगा, बात को समझ लीजिए, लंबाई 170 सेंटीमीटर लगने वाला है। ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और यूआर, समझ गए, इन सभी कैटेगरी की लंबाई 170 सेंटीमीटर लगेगी। एसटी कैंडिडेट को छूट है। समझ गए? जो एसटी कैंडिडेट है उनको छूट है, और जो भी एसटी कैंडिडेट है यदि लंबाई में छूट लेना चाहते हैं तो उनको भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर लेकर जाना होगा। न ओबीसी को छूट मिलेगा, न एससी को छूट मिलेगा, न ईडब्ल्यूएस को छूट मिलेगा, न यूआर को छूट मिलेगा। समझ गए दोस्तों? तो आईटीबीपी सफाई कर्मचारी में लंबाई 170 सेंटीमीटर है, ऑल इंडिया एसटी कैंडिडेट को छोड़कर और महिला कैंडिडेट को छोड़कर। जो भी ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और यूआर पुरुष कैंडिडेट है, लंबाई 170 सेंटीमीटर लगेगी। और यदि हम लोग चेस्ट की बात करें दोस्तों तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट लगेगा। समझ गए? और एक चीज बता देते हैं, आईटीबीपी में यदि आप अप्लाई किए हैं तो चेस्ट पर पूरा फोकस कीजिए। देख लीजिए, यदि आपका चेस्ट 80 से 85 नहीं आ रहा है तो दोस्तों डेली पुशअप कीजिए, क्योंकि आईटीबीपी में चेस्ट में काफी बच्चे रिजेक्ट होते हैं। समझ गए? तो चेस्ट पर फोकस कीजिए, साथ में अपना वेट भी
अपना वजन जो है उसको भी कंट्रोल में रखिए। यहां पर देख लीजिए, आप लोगों को बता दे, ये जो जब आप फिजिकल में जाइएगा, ये रहा आपका पीटी पीएसटी का जो रहेगा, तो यहां पर रिमार्क, तो देखिए यदि आपका वेट ओवर वेट होगा तो यहां पर फिजिकल में लिखकर आ जाएगा आपका वेट ओवर वेट है, समझ गए। तो इसीलिए यदि यहां पर ओवरवेट का मार्का नहीं लगाना चाहते हैं तो तैयारी अपनी जमकर कीजिएगा और अपना वेट को कंट्रोल कीजिएगा और चेस्ट जो है 80 से 85 लगेगा। यदि दोस्तों इस भर्ती की यदि हम बात करें तो इस भर्ती में आप लोग देख लीजिए, आईटीबीपी सफाई कर्मचारी में पुरुष कैंडिडेट के लिए 83 पद हैं ऑल इंडिया। कट ऑफ इसका ऑल इंडिया लगता है, स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं जाता है। और फीमेल के लिए 15 पोस्ट है। आईटीबीपी सफाई कर्मचारी में पुरुष के लिए 86 पोस्ट है और फीमेल के लिए 15 पोस्ट है। आगे जाकर ये वैकेंसियां इंक्रीज हो जाएगी, टेंशन नहीं लीजिएगा। क्या होगा, ये वैकेंसियां इंक्रीज हो जाएगी, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। ऑल इंडिया पोस्ट कितना है, तो 101 पोस्ट है ऑल इंडिया सफाई कर्मचारी में। लंबाई पता चल गया, छाती आप लोगों को पता चल गया कि आपका कितना चेस्ट लगने वाला है। और फिजिकल होगा, फिजिकल में आपकी लंबाई छाती ली जाएगी। इसके बाद देखिए यहां पर यदि हम लोग रनिंग की बात करें तो रनिंग आपको 1600 मीटर करना होगा 7 मिनट 30 सेकंड में, समझ गए। इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है दोस्तों, समझ गए, लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है। तो यदि आप आईटीबीपी के सफाई कर्मचारी में अप्लाई किए हैं तो लॉन्ग जंप और हाई जंप की भी तैयारी कीजिएगा। 3 चांस आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3 चांस मिलने वाला है। तो ये सभी चीजों की तैयारी करते रहिएगा। रनिंग 1600 मीटर 7 मिनट 30 सेकंड में है। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई फिजिकल हमारा कब होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दे कि आईटीबीपी जितनी भी भर्ती है आईटीबीपी का, उनका फिजिकल समझ लीजिए आप लोगों को मार्च से शुरू होने वाला है, समझ गए। फरवरी में आप लोगों को सभी भर्तियों का फिजिकल का नोटिस आ जाएगा, समझ गए। और ये आप लोगों को बता दें कि फरवरी और मार्च, जनवरी में कम चांस है क्योंकि जनवरी में दोस्तों बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल है, समझ गए। लेकिन फरवरी और मार्च से दोस्तों आप लोगों का जितने भी भर्ती है सभी का सिलसिलेवार तरीके से फिजिकल शुरू हो जाएगा। फरवरी में आप लोगों को एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा आईटीबीपी के सभी भर्तियों का। जनवरी में ही होना था, लेकिन दोस्तों जनवरी में बीएसएफ एचसीएम 1526 पोस्ट का फिजिकल शुरू हो रहा है। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डेट है फाइनल डेट ये नहीं है, एक्सेप्टेड जो डेट है वह फरवरी और मार्च बताया जा रहा है कि आईटीबीपीओ का जितने भी भर्ती है सबका सिलसिलेवार तरीका से फिजिकल शुरू होगा। तो जो भर्ती पहले आई, जैसे आप लोगों को बता दें यहां पर कोबलर की भर्ती पहले आई है और टेलर की, तो उनका फिजिकल पहले होगा। दूसरे नंबर पर आपका सफाई कर्मचारी है, तीसरे नंबर पर आपका किचन कुक है। जितनी भी भर्ती आई है सबका फिजिकल आप लोगों को फरवरी 2025 से सबका शेड्यूल आपको पता चल जाएगा। तो ये जो अभी आपके पास समझ लीजिए लगभग 2 महीना बचा हुआ है, फिजिकल की तैयारी करते रहिए, समझ गए दोस्तों। रही बात एडमिट कार्ड का, तो जिस स्टूडेंट का फॉर्म एक्सेप्ट है उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। डाउनलोड करने के लिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब रही बात दोस्तों कि इस भर्ती में कंपटीशन क्या है, आईटीबीपी सफाई कर्मचारी में हमको सिलेक्शन लेना आसान है या मुश्किल। तो दोस्तों बता दे इसमें 101 पद है आईटीबीपी सफाई कर्मचारी में। और दोस्तों आईटीबीपी की जितनी भी भर्ती आई, किचन कुक का ले लीजिए, किचन कुक में दोस्तों जितने इस भर्ती से किचन कुक से ज्यादा फॉर्म इस भर्ती में डाले गए हैं सफाई कर्मचारी में, समझ गए। किचन कुक में कितना पोस्ट है 819, लेकिन उससे ज्यादा फॉर्म सफाई कर्मचारी में 101 पद के लिए डाले गए हैं। पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें आप लोगों को NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट लग रहा था और बच्चों को पता नहीं था, किसी पर विश्वास नहीं था कि हम किससे बनवाए, समझ गए। हम लोग भी सर्टिफिकेट अभी भी हमारे यहाँ स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है, अभी भी स्टूडेंट तैयार जो किचन कुक का है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो बनाने के बाद हम ऑनलाइन बच्चों को एग्जाम भी लेने वाले हैं, तो अभी भी स्टूडेंट हमारे द्वारा सर्टिफिकेट ले रहे हैं, समझ गए। तो स्टूडेंट को पता नहीं था कि भाई NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट हम कहाँ से ले। तो इस भर्ती से ज्यादा सफाई कर्मचारी में फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हुआ है, समझ गए। तो यदि कंपटीशन की बात करें, क्योंकि इसमें आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
नहीं लग रहा था सफाई कर्मचारी में। तो दोस्तों इसमें यदि आपको सिलेक्शन लेना यदि हम बोले तो 819 पोस्ट के मुकाबले 101 में ज्यादा कंपटीशन है, और इस सफाई कर्मचारी ये जो किचन कुक है इसमें कंपटीशन कम है, 819 पोस्ट है, लेकिन ये 101 सफाई कर्मचारी का जो पोस्ट है इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगना था। दोस्तों तैयारी आपको जमकर करनी पड़ेगी, 101 में कंपटीशन हाई है, समझ गए, आपको मेहनत करना पड़ेगा। 50 मार्क का आपका एग्जाम होगा और 50 मार्क का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो 50 में कम से कम दोस्तों 35 से 40 नंबर वालों का ही यहां पर सिलेक्शन होगा। किसमें? तो कंपटीशन जो ये है सफाई कर्मचारी में। और किचन कुक की बात करें तो किचन कुक में जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट है, तैयारी में लगे रहे। और जो भी स्टूडेंट यहां पर NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट एडमिशन करके कोर्स करके लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 82 92 92 87 91 पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन अभी भी चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।